हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टीहू चक्रवर्ती। तो कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ और मेरा भी सब कुछ सही चल रहा है। तो सबसे पहले तो आप सबको गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। और सब सेकंड चीज़, जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे नहीं फॉलो किया है तो मुझे और ज़्यादा जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, तो प्लीज़ जाइए सोशल मीडिया पे फॉलो कीजिए। फेसबुक की भी लिंक गिवन है, अगर आप लोगों को फेसबुक पे मुझसे कनेक्ट होना है तो उसकी भी लिंक गिवन है, उसमें भी जाकर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। और बाकी अगर आप फॉलो करोगे तो डीएम या सॉरी, एक बार मुझे यूट्यूब में बता देना या डीएम में बता दीजिएगा कि आप यूट्यूब से आए हो, तो मैं ऑब्वियसली एक्सेप्ट कर लूँगी, फॉलो बैक भी कर दूँगी। जो भी होगा आप लोगों का, आप लोगों के जो भी डीएम्स वगैरह होंगे वो सब कुछ आप लोगों को मिलेगा। तो टाइटल देखकर आप लोग समझ गए होंगे आज का ब्लॉग जो है किस चीज़ के ऊपर है। क्योंकि मैं लाती नहीं, हालांकि मेरे पास ब्लॉग पड़ा हुआ है। मतलब मेरा डेली रूटीन का ब्लॉग मेरे पास हालांकि पड़ा हुआ है, बट ये चीज़ लाना मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट पड़ गया, क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा जब चीज़ें होने लगती है तो हमें थोड़ा सा खुलना पड़ता है, थोड़ा सा बोलने के लिए आना पड़ता है। अदरवाइज एक नेगेटिव होगा तो उसके साथ 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 सब ही नेगेटिव करते जाएंगे। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि सभी एक जैसे होते हैं। कुछ मेरे वेल विशर्स भी है जो मुझे बोलते हैं कि नहीं अच्छा है आगे जाओ। कुछ नए सब्सक्राइबर ऐड होते हैं तो बोलते हैं हम आपसे नहीं जुड़े हैं, अच्छा लगा आपकी वीडियो अच्छी लगी। तो उन लोगों को तो सीरियसली दिल से थैंक यू, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं। एंड हेटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि अगर वो नहीं होंगे तो हमें नहीं समझ आएगा कि हम आगे भी बढ़ रहे हैं। अगर आपके हेटर्स बन रहे हैं, अगर आपकी बुराई करने वाले लोग बन रहे हैं, तो आप समझिए कि आप उनसे आगे हैं। क्योंकि बुराई उन्हीं की होती है, सब पीठ पीछे उन्हीं की बुराई होती है जिनमें कुछ बात होती है, जो कंटिन्यू एक ही चीज को खींचते रहता है ना, तो आप समझ जाइए कि आप में कुछ बात है। और जाहिर सी बात है, ह्यूमन है, इंसान है, तो डीमोटिवेट तो हो ही जाता है। चाहे हम कितना इग्नोर करेंगे, थोड़ा सा इग्नोर करेंगे चलेगा, थोड़ा इग्नोर करेंगे चलेगा, बट वो चीज़ें जब ज़्यादा 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 हो जाती है ना, तो फिर वो चीज़ें इग्नोर इग्नोर नहीं की जाती। तो उसके लिए जो है मैं आज ये बात करने के लिए आई हूँ। मैंने सोचा चलिए, तैयार हुई थी मैं एक्चुअली वीडियोस बनाने के लिए, तो मैंने कहा कि चलिए आप लोगों से थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। हालांकि मेरे पास आज का ब्लॉग है, मैंने काम किया, रूटीन वगैरह शेयर किया, बट क्या है कि वो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो गई, तो मैंने कहा आई थिंक मुझे डाउट्स क्लियर कर देनी चाहिए, अदरवाइज चीज़ें गंदी होती जाएगी। तो क्योंकि देखो, मेरे जो वीडियोस है वो कुछ फैमिलीज देखती होंगी, मोस्टली गर्ल्स वॉच करती है, तो अच्छा नहीं लगता कि भाई देखो मेरी वीडियोस में ना कुछ भी गंदगी दिखता नहीं होगा आप लोगों को। जो होता है बिल्कुल एग्जैक्ट होता है, कि एक फैमिली को भी अगर आप मेरा ब्लॉग दिखाओगे वो बिल्कुल आसानी से किसी के भी सामने देख सकता है, क्योंकि मेरी वीडियोस में आपको कुछ दिखता ही नहीं होगा। या आप एक भी वीडियोस उठाकर बोल दीजिए कि इस वीडियोस में कुछ खराब है या मेरे कपड़े खराब है, या जो भी लिमिट में मैंने किया है, जो भी किया है, गंदी लेवल पे तो मैं जाकर वीडियोस कर ही नहीं सकती। क्योंकि आप ये सोच सकते हो कि मैंने तो अपनी फैमिली तक को मैंने नहीं बता रखा कि मतलब मैं सोशल मीडिया पे हूँ, तो आप समझ सकते हो कि मतलब हम कितने इज्जत वाले फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो क्या है कि और मैं रील शूट कपल वीडियोस भी बनाती थी, तो उसमें भी मैंने परमिशन ली थी। और सॉरी, थोड़ी सी तबीयत खराब है इसलिए मैं और ऐसे बोल रही हूँ। सभी लोगों में ये लगता है कि मैं क्या हूँ। और कपल वीडियोस का भी मतलब एक लिमिटेशन था मेरा, कि मतलब लिमिट में ही कपल वीडियोस करेंगे, उससे ज़्यादा वैसे वीडियोस नहीं करेंगे। और कपल वीडियोस में पहले ही बोल दी जाती है कि ओनली वीडियोस पार्टनर तक ठीक है, उससे आगे कुछ नहीं। क्योंकि हम जब भी फ्रेंड्स हम कपल वीडियोस के लिए रेडी होते हैं तो वो सिर्फ वीडियोस पार्टनर तक का ही होता है, उसके आगे तुम अपना हम अपना। और मतलब वीडियोस ऐसी बनानी पड़ती है कि लोग पसंद करें, शेयर करें, कमेंट करें, तो ये चीज़ें आ जाती है। तो क्या है कि मतलब ऐसे घर से हैं हम कि हमारे घर में जो है बहुत चीज़ें मतलब सोच समझ के चला जाता है। सेकंड चीज़ ये कि मैंने परसों की वीडियोस डाली थी और उसमें मैंने कुछ चीज़ें बोली। अगर आप मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, देख लीजिएगा जाकर ओपन करके, कि उसमें मेरी कौन सी बात झूठ या फेक लगी। आप लोगों को नहीं बोल रही मैं, कुछ कमेंट आए थे मैंने डिलीट कर दिया, क्योंकि मैं सोच रही थी कि वो कमेंट जो है ओवर नेगेटिव चला जाएगा, तो जो मेरे अच्छे वेल विशर्स हैं उनको गलत इफेक्ट ना पड़े। तो मैंने उस वीडियोस में ऐसा क्या गलत बोला या ऐसे क्या झूठ बोला है जो लोगों को लगा? एक बात बताइए, मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, तो क्या ये चीज़ मुझे सोशल मीडिया पे बताने में अच्छा लगेगा क्या? मतलब मैं झूठ बोलकर ये चीज़ें बोलूँगी?
आप लोगों को मेरे लाइटिंग प्रॉब्लम से समझ ही नहीं आता, मेरी वीडियोस एंगल से समझ नहीं आता कि मैं सच में मेरे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। तो इस चीज़ में मैंने क्या झूठ बोला। सेकंड चीज़ मैंने ये बोला कि मेरे जितने भी यूट्यूब में सब्सक्राइबर्स हैं ना, मैं यूट्यूब पे बोल रही हूँ, यूट्यूब चाहे चेक करा ले मेरे चैनल को, मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं ना, 2 के सिवा मेरा कोई अपना सब्सक्राइबर नहीं है। एक मेरी सिस्टर है, एक मेरा भाई है। बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं मेरे बाहर से, मेरे खुद की मेहनत के सब्सक्राइबर्स एंड व्यूअर्स हैं मेरे। तो मैं कैसे बोल दूँ कि भाई ये चीज़ गलत है। आप जो गलत बोल रहा है शायद वो फेक सब्सक्राइबर लेकर आता होगा या जो भी, मेरा तो यूट्यूब भी चेक कर चुका है। तो कैसे हम बोल सकते हैं कि सब्सक्राइबर या मैं इन चीज़ों में झूठ बोल रही हूँ। एक बात बताइए, क्या मुझे ये चीज़ बताने में सोशल मीडिया पे शर्म नहीं आएगी जो मैं ये चीज़ झूठ बोलूँगी कि मेरे पास रिंग लाइट नहीं, अगर मैंने एक चीज़ ली तो दूसरी चीज़ को मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो ये चीज़ बताने में मुझे आप लोगों को शर्म नहीं आएगी अगर मैं झूठ बोलती? तो मैंने सच बोला तो मैं गलत? अगर मैं शो ऑफ करके दिखाती कि अरे मेरे पास ये भी है वो भी है, फालतू में शो ऑफ करती तो भी लोग बोलते कि अरे ये तो बेकार गलत दिखाती है, शो ऑफ करते हैं। और सच बताया जब भी मैं गलत हूँ। तो मैं बस इतना बोलूँगी, कुछ उन लोगों को, सबको नहीं, उन लोगों को मैं बस इतना बोलूँगी, जियो और जीने दो। मुझे नहीं समझ आ रहा कि अभी जो है, मतलब मैं इतनी तो आगे गई भी नहीं हूँ, तो फिर किस बात की जेलसी निकालना है। प्लीज़ मुझे आगे तो जाने दो, उसके बाद आप लोग जो गंदगी निकालोगे निकाल लेना। और प्लीज़ मेरा चैनल कुछ इस चीज़ का नहीं है, ना ही मेरा चैनल कंट्रोवर्सी, ना ही मेरा चैनल हेट कमेंट्स को रिप्लाई करने का है जो मैं ये काम लेकर बैठी रहूँगी। मैंने आज डाउट इसलिए क्लियर किया क्योंकि मैं नहीं चाह रही थी कि चीज़ें थोड़ी ज़्यादा हो जाए। और मुझे नहीं पता कि मैंने कहाँ झूठ बोला, आप लोग बता दीजिए मैंने कहाँ पर क्या झूठ बोला। आप लोग मेरे पहले वीडियो से देख लीजिए, आप लोगों को समझ आ जाएगा कि क्या सच है क्या झूठ है। पहले वीडियोस, आप जितने भी वीडियोस देखेंगे ना, एक बात बताइए, अगर मैं झूठ बोलती हूँ कि मेरे पास लाइटिंग प्रॉब्लम है, तो क्या मैं अपनी वीडियोस में लाइट लेकर नहीं आती? क्या मैं नहीं चाहती कि मेरी वीडियोस अच्छी क्वालिटी की दिखे, अच्छी लाइटिंग दिखे? सच में मेरे पास लाइट नहीं है जब तो मेरी ऐसी वीडियोस बनती है ना, आप खुद समझिए। तो मतलब मैं ये चीज़ क्यों झूठ बोलूँगी भाई? ये भी तो सोचने वाला, दिमाग लगाना चाहिए ना। हद है यार, कुछ भी डाल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। मतलब कुछ व्यूअर्स या जो लोग होते हैं देखने वाले, वो लोग क्या सोचते हैं कि सोशल मीडिया पे जो भी चैनल बनाता है उनके तो दिल ही नहीं है, वो तो ह्यूमन है नहीं, जो मन में आता है बक दिया, कमेंट में बोल दिया। मेरे नहीं, मेरे साथ और भी कई ब्लॉगर्स है जो ये चीज़ें फेस कर चुकी है, और मुझे आज समझ आता भी है कि सच में वो सीरियसली डीमोटिवेट हो जाती होंगी। मेरे तो चलो ये कुछ एक दो कमेंट्स हैं क्योंकि मैं अभी न्यू क्रिएटर हूँ, बट उनके इतने सारे कमेंट होते होंगे, सीरियसली वो कितना डिस्टर्ब होती होंगी। अब समझ आता है मुझे, सीरियसली ये चीज़ें गलत है। मैंने आज तक किसी ब्लॉगर के कमेंट में गंदगी नहीं बोला है। अगर आपको नहीं अच्छा लगता ना तो आप नॉट इंटरेस्टेड कर सकते हो, बट मत देखो ना अगर आपको कुछ कमी लगती है। आपको नई वीडियोस अच्छी लग रही तो क्यों देख रहे हो? आप मुझे देख भी रहे हो और आप कमियां भी निकाल रहे, तो ये फिर मैं क्या समझूंगी? आप लोग बताइए, इसको मैं क्या समझूं? देखते भी और फिर कमियां भी निकालते हैं। तो मैं नहीं बोल रही कि मेरी वीडियोस आप लोग देखो, मैं तो अपने व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को बोलती हूँ भाई देखिए और अच्छे से मुझे प्यार दीजिए। तो वो लोग मुझे देखते हैं, मुझे सपोर्ट भी करते हैं, मुझे उनके प्यार की ज़्यादा ज़रूरत है। मैं ये नहीं कह रही हेटर्स नहीं चाहिए, हेटर्स भी इम्पोर्टेंट होते हैं, आओ करो जो करना है करो, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मेरी चीज़, मेरा सच मैं जानती हूँ, मेरा भगवान जानता है। बाकी कोई जाने ना जाने, आई डोंट केयर। मुझे अंदर से पता है मैं सच हूँ या झूठ हूँ। बस मैं इतना बोलूँगी, बिना जाने किसी को जज मत करा कीजिए। कोई इंसान इतना पागल नहीं है कि वो झूठ बोलेगा कि मेरे पास लाइट नहीं है, मेरे पास सपोर्ट नहीं है। क्यों झूठ बोलेगा भाई? मेरी वीडियोस में आप देख लो कौन सी लाइट की वीडियोस दिखती है, मेरे नॉर्मल रूम की ट्यूबलाइट की वीडियोस दिखती है, और क्या दिखता होगा? कुछ नहीं। अगर लाइट मेरे पास होता या मेरे पास सपोर्ट होता, मैं आपको और शो करती ना। मैं खुद नहीं चाहूँगी भाई मेरी वीडियोस अच्छी बने, सुपर डुपर वीडियोस बने, तो मैं क्यों ऐसी वीडियोस बना रही हूँ? इसीलिए ना, क्योंकि मेरे पास नहीं है भाई, मैं क्या करूँ? स्टडी का खर्चा निकाल सकते हैं हम, मेरे पास खुद का छत नहीं है, रेंट पे रहते हैं हम, पापा जॉब करते हैं, जैसे तैसे घर चलता है। आप लोग नहीं समझोगे कि हम क्या चीज़ फेस कर रहे हैं। अगर मैं बताने बैठ जाऊँ ना तो अभी आप लोग रो जाओगे कि क्या सीन है, बट मैं सोशल मीडिया पे नहीं बताना चाह रही क्योंकि मुझे खुद को नहीं अच्छा लगता ये चीज़ें। तो आप लोग सोचो कि आप लोग क्या क्या बुलवा रहे। तो सीरियसली यूट्यूबर जो बोलते हैं ना वीडियोस में आकर हिट कमेंट बताते हैं, वो सच है अपनी जगह पे, क्योंकि आप लोग मजबूर कर देते हो, ये चीज़ें फैक्ट है। मैं एक्चुअली खड़ी हो गई क्योंकि नॉइस आ रहा था, तो मैंने वीडियो को पॉज किया था, है ना।
तो पॉज करने के बाद जब मैंने प्ले किया तो मैंने सोचा चलो खड़े हो जाते हैं, खड़े होकर मैं थोड़ी सी बात कर लूँ, क्योंकि और थोड़ा सा काम वाम भी करना है, कपड़े वपड़े समेटने हैं, थोड़े से बिस्तर विस्तर समेटना है। तो हाँ, मैं बस इतना ही बोलूँगी कि भाई देखो, मेरे पास नॉइस कैंसिलेशन मेरे पास माइक तक नहीं है, मुझे वीडियो पॉज करके प्ले करना पड़ता है। नॉइस आता है तो मैं अगर बोल भी देती हूँ उस टाइम वीडियोस, वो वापस कट करके दोबारा मुझे वो लाइन बोलनी पड़ती है सुनकर। तो मैं इस चीज़ को कैसे झूठ बोलूँ? मतलब मुझे क्या शौक है क्या? मतलब मैं इतनी मेहनत करूँ, अगर मेरे पास सामान है फिर भी मैं उसको यूज़ ना करूँ, उसे रखी रहूँ सजाने के लिए, तो प्लीज़ एटलीस्ट सोच समझ के बोला करो। मैं क्या झूठ बोलूँगी? मेरे पास तो अपना घर भी नहीं है, रेंट देते हैं हम, कैसे चल रहे हैं ना, मेरे पापा कैसे फैमिली चला रहे हैं। आज के टाइम पे इतना ईजी नहीं है, पापा की एज हो रही है उसके बाद भी वो हमें लेकर चल रहे हैं। और बाकी जो मतलब मैं जो प्रिपरेशन कर रही हूँ वो तो कर ही रही हूँ, मैं अभी रिवील नहीं कर रही क्योंकि अभी उसमें थोड़ा सा टाइम है। हाँ, अगर हो जाएगा 100% तो मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊंगी। बस दुआ कीजिए, मैंने सुना है दुआओं में बहुत शक्ति होती है, आप लोगों की दुआ की बहुत ज़रूरत है, कीजिए कि हमारा भी दिन अच्छा है। अब अपने लोगों ने ही जब ऐसे किया तो मैं किसी और से क्या उम्मीद रखूँ? मैं तो वैसे भी कुछ बोल नहीं सकती। सोशल मीडिया में क्या है, लोगों का काम होता है, बड़े बड़े हीरो के जब हेटर्स भी होते हैं, लवर्स भी होते हैं, तो मैं तो आम लड़की हूँ, तो मेरे तो ऑब्वियसली मुझे तो लोग गाली भी देंगे, कुछ अच्छा भी बोलेंगे। सबके नज़रों में हम एक जैसे नहीं दिख सकते, तो उसको तो मैं भी कुछ कर नहीं सकती ना, मेरा इसमें कोई फॉल्ट है। मतलब अगर मैं गलत दिखाती तो भी मैं गलत लगती उन लोगों को जिन्होंने ऐसा बोला, और अगर मैंने सही दिखाई या तो अगर मैं सच बोलती, सच बोला मैंने तो भी मैं गलत लगी उन लोगों को, और अगर मैं शो ऑफ करती कि मेरे पास ये भी है वो भी, झूठ मूठ का, तो उसमें भी बोलते कि गलत करती है, एटीट्यूड दिखाती है। तो भाई क्या करें, मर जाएं? क्या करूं, मैं मर जाऊं? वो लाइन सही बात है, क्या कर सकते हैं हम इसके सिवा, और मैं क्या करूं? सच बताऊं या झूठ बताऊं? झूठ मैं बोल नहीं सकती, मैंने कभी अपने वीडियोस में फेक नहीं दिया है। मेरे जो ऑडियंस जुड़े हैं ना, वो मेरे वो मेरे ऑडियंस जुड़े हैं ना, वो भी मेरी तरह दिल साफ ऑडियंस है, इसलिए वो मुझसे जुड़े हैं। मैं उनको धोखा देकर गलत चीज़ें नहीं दिखा सकती, या मैं झूठ नहीं बोल सकती। मेरी क्लिप जो जब की होती है, मैं वो क्लिप एग्जैक्ट मैं बताती हूँ कि इस दिन की क्लिप है, इस दिन की क्लिप है। सोचो, मैं इतना सा भी धोखा आप लोगों को नहीं दे सकती, तो और फिर उसको अगर इंसान ऐसे बोल दे तो कितना हर्ट होता है। हम डीमोटिवेट भी हो जाते हैं गाइस, क्योंकि हम अभी नए क्रिएटर्स हैं, अभी हम थोड़ी सी सीढ़ी हमने चढ़ाई की है, उसमें भी अगर आप लोग डिमोटिवेट करोगे तो हम कैसे आगे बढ़ेंगे? इसीलिए भारत पीछे है। भारत में एक दूसरे का कोई सगा नहीं होता है, एक दूसरे से जेलसी होते हैं और एक दूसरे को जो है गिराने की कोशिश करते हैं। मैं भारत में सबको नहीं कह रही, कुछ लोगों के अंदर ये चीज़ें होती हैं, लाइक मेरे अपनों के अंदर भी है ये चीज़ें, इसलिए मैं बोल रही हूँ। बट मैं यहाँ रिवील ज़्यादा नहीं करना चाहूँगी, क्योंकि फिर वही अभी मैं नहीं करना चाह रही। जब एटलीस्ट थोड़ा सा भी मैं ग्रो कर जाऊँ फिर मैं चीज़ें बताऊँ धीरे धीरे। फिलहाल तो अभी मेरा एक काम अटका हुआ है, वो अगर कंप्लीट हो जाए तो मैं सबसे पहले आप लोगों को रिवील करूँगी। ये चीज़ें मैंने कितनी बार आप लोगों को बोली भी है कि मेरा जो एक काम है वो अटका हुआ है, अगर वो कंप्लीट होता है तो मैं जल्द ही रिवील कर दूँगा, एंड सबसे पहले मैं अपने सोशल मीडिया पे बताऊँगी, है ना? क्योंकि देखो, वो हमारा फ़र्ज़ बनता है भाई, आप लोगों को चीज़ें शेयर करना सबसे पहले हमारा फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि आप लोगों के बिना हम कुछ भी नहीं है। मेरा क्या है, मैं मेहनत 100% करूँगी, प्यार देना आप लोगों का काम है, प्यार आप लोग दोगे 100% मैं दूंगी। और अगर किसी भी मैं ये नहीं कह रही कि आप लोग मुझे ना बताओ कि ये कमियां, आप लोग मुझे बताइए, तभी तो हमें पता चलेगा आप लोग हमसे प्यार करते हैं। बट एज अ टिप्स बताइए, पॉजिटिव वे में बताइए, अरे ये ठीक नहीं ऐसे है, ये ठीक नहीं ऐसे, जैसे हम लोग भी बोलते हैं, या आप लोग अपने लोगों को कैसे बोलते हो, पॉजिटिव वे में बोलते हो ना। जरूरी थोड़ी है कुछ भी गंदगी बोल के बोल दो, अरे भाई जो ठीक नहीं लग रहा हो क्लियर बोलो ना। या अगर आपको मेरी वीडियोस नहीं पसंद तो मत देखिए, आप लोग देखते भी हो फिर उन लोगों को बोल रही हो देखते भी हो और फिर गंदगी भी बोलता है, तो भाई मत देखो, नॉट इंटरेस्टेड करो। यूट्यूब ने बहुत सारे ऑप्शन दे रखे हैं, सॉरी जी लग खरा रही है, तो भाई जो मन कर रहा है वो करो। और मेरे जितने भी व्यूअर्स सब्सक्राइबर्स हैं उनको मैं यही बोलूँगी, दिल से थैंक यू। जितने मेरे नए सब्सक्राइबर जुड़े हैं उनको भी दिल से थैंक यू, जो मेरे पुराने हैं उनको भी। प्लीज़ ऐसे ही मुझे ढेर सारा प्यार दीजिए, एंड बताइएगा मैं कहाँ गलत हूँ। प्लीज़ मुझे प्यार दीजिए ढेर सारा। और बुरे लोगों को मैं ये बोल रही हूँ कि जियो और जीने दो, प्लीज़ अपना भी आगे बढ़ो, लोगों को भी बढ़ने दो, ठीक है? लोगों के लिए अच्छा सोचोगे आपके साथ अच्छा होगा। तो बस आज का ब्लॉग मेरा इन्हीं सब में निकला, और वो ब्लॉग जो है मेरा रह ही गया जो भी मैंने किया था। आई डोंट नो, पुरानी वीडियोस तो मैं डाल नहीं सकती, वो वेस्ट ही जाएगा ये समझो। तो चलिए फिर मैं करती हूँ उस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो अगेन जिन्होंने मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो नहीं किया है,
डिस्क्रिप्शन में लिंक गिवन है, प्लीज़ जाइए फॉलो कीजिए। और मैं ओन वॉइस सैड शायरीज और मोटिवेशनल क्यूट्स डालती हूँ इंस्टाग्राम पे, तो प्लीज़ जाइए। और इसी के साथ करती हूँ मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड। तो गाइस अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे, मेरी बातें अच्छी लगे, तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को करना सब्सक्राइब एंड प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना क्या मैं सही हूँ। तो इसी के साथ मिलते हैं ऐसी इंटरेस्टिंग नेक्स्ट ब्लॉग में एंड जब तक ले बाय, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।